नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रसाद विप्र आज अपने 118वें वीडियो में एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानने की इच्छा करीब करीब सभी भारतवासियों को है। यह ज्योतिषीय भविष्यवाणी है लोकसभा 2024 के चुनाव का परिणाम, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेगा, इसके बारे में भविष्यवाणी करना है। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने चर्चा किया है कि बीजेपी 400 पार, कुछ मीडिया वालों का कहना है 200 तक, कुछ मीडिया वालों का विचार है इंडिया गठबंधन की सरकार। पूरी जनता कंफ्यूज है, हम सभी कंफ्यूज हैं। इस मीडिया के बात को सच माना जाए, घबराइए नहीं। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कैसे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ज्योतिष के आधार पर मैं विजन करके बताऊंगा कि ग्रह क्या बोलते हैं। आप बोलेंगे, कहेंगे क्या ग्रह भी बोलता है? हाँ, ग्रह भी बोलता है। सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन पर बताया, विप्र जी अब आपके ज्योतिष में 50 वर्षों का अनुभव है, आप इसके पहले जितनी भविष्यवाणियाँ किए हैं सभी सत्य हुआ है। खासकर राजनीतिक भविष्यवाणियाँ, चुनाव के पूर्व जितनी भी योजना किया है वो सभी सत्य साबित हुई है। 2009 का जब भविष्यवाणी आपने किया था, उसमें 2009 में कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा भविष्यवाणी किया था। यह भविष्यवाणी उस समय के राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय जागरण में 15 दिसंबर 2009 को प्रकाशित हुआ था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 16 दिसंबर 2009 को जब चुनाव परिणाम आया तो स्पष्ट पता चला कि कांग्रेस की बहुमत है और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। यही नहीं, आपने 2014 में भी भविष्यवाणी किया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगी। यह भविष्यवाणी में सत्य हुआ। और आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी भविष्यवाणी किया था। वो जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार आपने भविष्यवाणी किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सभी भविष्यवाणियाँ उस समय के राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और चुनाव बाद वो सत्य भी साबित हुआ। ने अरविंद केजरीवाल के बारे में भविष्यवाणी किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आप समझेंगे कि मैं ये भविष्यवाणियाँ हवा के रूप देकर करता था, ऐसी बात नहीं है। मैं ये भविष्यवाणियाँ, ये सभी भविष्यवाणियाँ डाटा के आधार पर किया कर रहा था और करते रहता हूँ। जब 2009 में कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी किया था, उसमें मैं बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मेरे बगल का सहयोगी ने बोला, अब क्या लिखने जा रहे हैं, आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने कहा घबराइए नहीं, मेरी भविष्यवाणी सत्य होगी। इसके लिए मैंने बहुत अध्ययन किया है। बोकारो इस्पात लाइब्रेरी से कांग्रेस का स्थापना की किताब लाया है, उसका पूरा अध्ययन किया है। उससे मुझे पता चला है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस का डाउनफॉल कब हुआ था, कब कांग्रेस सरकार में आई और कब जो है ना सरकार से च्युत हुई। ये सही बातें उसमें उद्धृत थी। मैंने उसका विवेचन किया कि कांग्रेस की कुंडली में कौन ऐसा ग्रह मजबूत है जो समयानुसार अच्छा फल देता है और कौन ऐसा ग्रह प्रतिकूल है जो खराब रिजल्ट देता है। उस समय उसकी दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है आदि बातों का अध्ययन के उपरांत मैंने निष्कर्ष पर पहुंचा कि 2009 में होने वाले चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। मैं इस तरह से भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कि हवा का रुख देख करूँ। बीजेपी की सरकार जो 2014 में बनी, उसकी भविष्यवाणी के समय में मेरे पास डाटा था। कांग्रेस का स्थापना कुंडली था, बीजेपी का स्थापना कुंडली था, नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली थी। इस आधार पर जो है मैंने भविष्यवाणी किया था। आप कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार के बारे में कैसे भविष्यवाणी किया था, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तो किसी को उनके जन्म के बारे में किसी के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो किस तरह भविष्यवाणी कर दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं जब पहली बार
चीफ मिनिस्टर बने थे और चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण का समय के अनुसार उनकी कुंडली शपथ ग्रहण का कुंडली बनाया और उसके आधार पर मैं नेक्स्ट सीएम बनने की भविष्यवाणी किया था। यही नहीं, मैं सरकार में किस तरह का उतार चढ़ाव होगा ये भी बताया था, ये भी मैंने भविष्यवाणी किया था और ये सही भविष्यवाणियाँ उस समय की दैनिक राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी और सत्य साबित हुई थी। इसलिए मैं हवा का रुख दे करके कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता हूँ जब तक उसके लिए पर्याप्त डाटा नहीं है। मैं झारखंड में बहुत दिन बिताया हूँ और झारखंड सरकार के बारे में मेरे पास पर्याप्त डाटा रहता था। मैंने वहाँ के बारे में जितनी भविष्यवाणियाँ की, चाहे हेमंत सोरेन हो या दूसरे कोई हो, उसके बारे में जो भविष्यवाणी किया, रघुवर दास हो, सबकी भविष्यवाणी मैंने किया है और झारखंड के अखबारों में उसके प्रकाशन में हुआ है और सत्य पाया गया है। मैंने एक बार उनके राष्ट्रपति शासन होने की भी तिथि तक बता दिया था और उसी तिथि को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। इसलिए ज्योतिष एक विज्ञान है, अगर बढ़िया से उसका विवेचन किया जाए तो बहुत कुछ निष्कर्ष निकाला जाए और मार्गदर्शन कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो भविष्यवाणी किया था, उस समय अरविंद केजरीवाल की कुंडली और श्रीमती किरण देवी कुंडली का विवेचन किया था। कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार भी मैंने उन्हें कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी किया था कि दूसरी बार भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हीं कुंडली के आधार पर मैंने पंजाब के बारे में ही भविष्यवाणी किया था कि इस बार पंजाब में आपकी सरकार बनेगी। इसलिए मेरे पास बिना डाटा के मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। अब मैं भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम क्या होगा। इसके लिए मेरे पास 3 डाटा है। पहला डाटा कांग्रेस का स्थापना कुंडली, दूसरा डाटा बीजेपी का स्थापना कुंडली, तीसरा डाटा श्री मोदी जी की जन्म कुंडली। कांग्रेस की स्थापना का समय 18 दिसंबर 1885 दिन में 12 बजे और संत पाल स्कूल विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में बम्बई में हुआ था। और बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 दिन में 6 बजे शाम कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था। और नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 दिन में 11 बजे मेहसना गुजरात में हुआ था। अब मैं इनकी कुंडलियों का विवेचन करने पर निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की स्थापना कुंडली के अनुसार कांग्रेस का लग्न मीन है और चंद्र राशि कन्या है। इस कुंडली में राहु 6ठे भाव में स्थित होकर के सभी अनिष्टों का नाश कर रहा है। 7वें भाव में गुरु और चंद्रमा स्थित होकर प्रबल राजयोग बना रहा है। लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं उस समय कांग्रेस का समय राहु महादशा में, राहु अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंदन दशा रहेगा। तो कांग्रेस के लिए चंद्रमा का भी अनुकूल साबित हुआ है। इसके पूर्व में भी उन्होंने जब देखा है कि कांग्रेस का प्रत्यंदन दशा रहा है, तब तक कांग्रेस अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। इस बार भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी और लोकसभा में सीटों की संख्या अच्छी बढ़ेगी। और लेकिन एक बात है कि कांग्रेस की स्थापना कुंडली में 7वें भाव में गुरु होने के कारण सहयोगी दलों की अहम की भूमिका अधिक रहेगी, उनमें अहम ज़्यादा रहेगा और इसलिए मतैक्य होने के, एक मत होने की संभावना कम बनी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी कुंडली का विवेचन करने से पता चलता है कि बीजेपी का लग्न कन्या लग्न है और राशि वृश्चिक है। उसमें कुंडली में शुक्र अपने भाग्य भाव में बैठा हुआ है स्वग्रही होकर के, इसलिए बीजेपी कुंडली का भाग भी प्रबल है। लेकिन चुनाव के समय उसकी कुंडली में विश्वोत्तरी दशा के अनुसार मंगल महादशा में, मंगल अंतरदशा में राहु का प्रत्यंदन दशा चल रहा है।
कन्या लग्न वालों के लिए मंगल काफी अनिष्टकारक प्रभाव देता है और राहु 12वें भाव में बैठ करके सेपरेटिव से प्रसन्न काम कर रहा है, सेपरेटिव भूमिका निभा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा संभव है कि बीजेपी बहुमत से थोड़ी दूरी पर ही रह जाए। अब मैं नरेंद्र मोदी कुंडली का विवेचन कर रहा हूँ। उनकी कुंडली का लग्न वृश्चिक है, राशि वृश्चिक है और लग्न में ही मंगल चंद्रमा बैठ करके नीच भंग राजयोग बनवा रहा है। उनके कुंडली में गुरु और शनि भी प्रबल राजयोग दे रहा है और अभी कुंडली के अनुसार विश्वोत्तरी दशा के अनुसार उनमें मंगल महादशा में शनि अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। ये दोनों ही काफी अनुकूल स्थिति में है और गोचर में भी गुरु और सूर्य अच्छी स्थिति में है और मंगल छठे भाव में स्थित होकर के शत्रु विनाशक की भूमिका निभा रहा है। इसलिए मेरी भविष्यवाणी है कि सहयोगी दलों के सहयोग से इस बार पुनः प्रधानमंत्री पद पर श्री मोदी जी को विराजमान होने की संभावना अधिक है। मेरी भविष्यवाणी है कि इसी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पाने की कामना जो है सफल होगी। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार मैं और कहना चाहता हूँ, अंत में ज्योतिष एक विज्ञान है और इसका वैज्ञानिक तरह से विचार होना चाहिए। बहुत नेता लोग इस पर घबराते हैं, ज्योतिष से मिलना नहीं चाहते हैं, उनकी बदनामी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। सरकार को ज्योतिष के विकास के लिए प्रावधान करना चाहिए, कुछ नियम बनाना चाहिए। ज्योतिष एक विज्ञान की तरह माना जाए, न कि उसे अंधविश्वास की तरह माना जाए। धन्यवाद। नमस्कार।